राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर बीते 3 दिनों से लगातार इनकम टैक्स की रेड देश के अलग अलग राज्यों में जारी है, जिसमें अब तक 300 करोड़ के करीब कैश बरामद हुआ है। करोड़ों का कैश मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा बना लिया है, जहां देश भर में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जगह जगह पुतले भी फूके जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के सच्चान चौराहे पर भाजपा सांसद के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हुए पुतला फूंका और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद जी, आप पुतला फूंका क्या था? क्यों पुतला फूंका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और कल कांग्रेस के सांसद के घर पर जो 500 करोड़ रुपया मिला है, वो एक उससे साबित होता है। जब 500 करोड़ एक सांसद के घर पे मिल रहा है, तो राजीव गांधी के घर पे कितना होगा है। इसीलिए हम लोग भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं राजीव गांधी को, हम भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं सोनिया गांधी को, हम भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते हैं कांग्रेस को, और मोदी का संकल्प है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार का पुतला फूंका। सांसद जी, तो क्या माना जाए, कांग्रेस के विधायक और सांसदों के घर में अब जो है किस तरह की छापेमारियां जारी रहेंगी? अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो एक भी भ्रष्टाचारी देश में बचेगा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ईमानदारी। भ्रष्टाचार के कारण गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों का धन इनकी तिजोरियों में जा रहा है, और नरेंद्र मोदी चाहता है गरीब का विकास, क्योंकि उन्होंने संकल्प कर रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज कांग्रेस का जो कहती है कि देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं, जनता उनको पहले ही नकार चुकी उनकी पाप के कर्मों के कारण। आज कांग्रेस के सांसद के यहाँ इतना पैसा मिला है कि अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं कि इतना पैसा देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार एकत्र होकर मिला है। तो निश्चित रूप से ये मोदी हैं तभी ये व्यवस्था चल रही है। जनता अगर अपना भला करना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नेतृत्व किया जा रहा है, जन जन के गरीबों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो ये पापमयी आत्माएं हैं, इनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। अब पूर्ण आत्मा मोदी जी जो निखर के आ रही है देश के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, उनके साथ सबको पवित्रता से खड़ा होना चाहिए। जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि देश की जनता की एक एक पैसे की मेहनत कमाई को जिस तरह से भ्रष्टाचारियों ने नाजायज़ तरीके से भ्रष्टाचार करके तिजोरियों में बंद करने का काम किया है, उसकी एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। उसी क्रम में आज जो बिहार में कांग्रेस के सांसद के यहाँ से 300 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है, आगे की नकदी गिनती जारी है, लगभग 500 करोड़ का अनुमान है। ये भ्रष्टाचार की प्रतीक जो कांग्रेस हो चुकी थी, चाहे कोयला घोटाला रहा हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला रहा हो, चाहे भूखोर घोटाला रहा हो, एक लंबी श्रृंखला घोटालों की, और जिस तरह भ्रष्टाचार तरीके से इन लोगों ने पैसा अर्जित करने का काम किया है, वह पूरा पैसा एक एक पैसे का हिसाब इसी लिया जाएगा, और कोई भ्रष्टाचारी मोदी सरकार बच नहीं पाएगा। ये मोदी जो देश की जनता को गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करने का काम ये मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है।